श्री गिरनार जी, एक पहाड़ नहीं, भारत की हेरिटेज, फेथ और रूल ऑफ लॉ की कहानी। आज गिरनार जी पे बात करते हैं। काफी टाइम से गिरनार जी पे विवाद चल रहा है और आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। इंडिया में लोगों को अपने भगवान के पास जाने से रोका जा रहा है और ना ही इस पर मीडिया कोई बात कर रही है, ना ही कोई इस पर आवाज उठा रहा है। हजारों सालों से लोग चुपचाप गिरनार जी जाते थे, पूजा सेवा करते थे, भक्ति करते थे और वापस चले जाते थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलना शुरू हो गया। ये कहानी है गुजरात के गिरनार पर्वत की, जहाँ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था। गिरनार जी की 5th पीक पर जैन भक्त भगवान नेमिनाथ की पूजा करते हैं और जिनकी मान्यता 2500 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। एंशिएंट जैन टेक्स्ट और कल्प सूत्र के अनुसार गिरनार जी श्री नेमिनाथ भगवान की मोक्ष भूमि है। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता इतना पवित्र था कि 1874 में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स बर्गिस ने लिखा था, दिस हिल बिलोंग्स टू द जैन्स, दे कम क्वाइटली, वर्शिप फुटप्रिंट्स एंड लीव। हजारों सालों तक लोग बिना किसी शोर शराबे के यहाँ आते रहे, पूजा सेवा करते रहे, भक्ति करते रहे और शांति से वापस चले जाते रहे। फिर आया 2004। कुछ अन्य समुदाय के लोगों ने 5th पीक पे भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को स्थापित कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ओनरशिप और वर्शिप राइट्स को लेकर विवाद शुरू हो गया। दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ पूजा करते थे। जैन कम्युनिटी का कहना है, हमें किसी और की पूजा से प्रॉब्लम नहीं है, पर ये माना जाना चाहिए कि हजारों सालों से ये स्थान जैन तीर्थ रहा है। जैन श्रद्धालुओं को का कहना है कि धीरे धीरे उन्हें ही वहाँ से रोकना शुरू कर दिया गया। उनके बैग्स चेक होने लगे, उनके साथ बदतमीजी होने लगी और आज भी कई जैन भक्तों का कहना है कि उन्हें पूजा सेवा करने का मौका ही नहीं दिया जाता या उनको दिक्कत होती है। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स की अगर बात करें तो जैन ऑर्गेनाइजेशंस ने कोर्ट में मुगल और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स पेश किए, जो उनके अकॉर्डिंग ये दिखाते हैं कि गिरनार जी के 5th पीक पर जैनों का अधिकार सदियों से चला आ रहा है। 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एलिजिबली इलीगल कंस्ट्रक्शन की पुष्टि की। जैन ऑर्गेनाइजेशंस का क्लेम है कि कुछ जैन सिंबल्स को ढक दिया गया। अब बात करते हैं कानून की। गुजरात एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, इसके अनुसार 5th पीक को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट माना गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये कानून प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को अलाउ ही नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2009 एंड 2030 प्रोटेस्टेड एरियाज में इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कंसर्न रेज किए गए थे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। जैन कम्युनिटी का कहना है कि 1947 तक ये स्थान जैन तीर्थ था, इसलिए उसका ओरिजिनल कैरेक्टर प्रिजर्व रहना चाहिए। अयोध्या जजमेंट 2019, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत की सेक्युलर कमिटमेंट को प्रोटेक्ट करता है। 2024 में जैन ऑर्गेनाइजेशंस ने गुजरात हाई कोर्ट में एक्सक्लूसिव वर्शिप राइट की डिमांड की। कोर्ट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई, लेकिन जैन कम्युनिटी का कहना है कि आज भी जैन भक्तों को पूजा सेवा में दिक्कत होती है। गिरनार जी पर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी तैनात है और जैन ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सबसे पावरफुल पार्ट शायद यही है कि ना कहीं हिंसा हुई, ना रोड ब्लॉक और ना ही कोई तोड़फोड़ हुई, क्योंकि जैन धर्म का मूल है अहिंसा परमो धर्म। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ना ही मीडिया इसे हाईलाइट कर रही है और ना ही कोई नेता इस पर बात कर रहा है, क्योंकि राजनीति अक्सर नंबर और वोट्स पे चलती है। जहाँ इन्फ्लुएंस और संख्या ज्यादा होती है, वहीं का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैन समुदाय इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 0.4% है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स इसी समुदाय के नाम पर आता है। पीसफुल लोग जो अपनी लड़ाई शांति से लड़ रहे हैं बिना किसी को परेशान किए। गिरनार जी सिर्फ एक पहाड़ का मुद्दा नहीं है, ये भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी, हेरिटेज और रूल ऑफ लॉ की असली परीक्षा है। सवाल सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, सवाल ये है, क्या किसी पीसफुल कम्युनिटी को अपनी सेंचुरीज ओल्ड वर्शिप ट्रेडिशन प्रिजर्व करने का हक मिलना चाहिए? क्या अपने भगवान की पूजा सेवा का अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हर भक्त को पूजा सेवा करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो कोई और नहीं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और अपनी आवाज उठाइए। अवेयरनेस ही एक पीसफुल कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत होती है। गिरनार बचाओ। जय गिरनार, जय श्री नेमिनाथ।